अरे निखिल, जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर बाजार भी जाना है ना। शिवांगी ने बेटे निखिल को रसोई घर से आवाज़ देते हुए कहा और खुद गर्मा गर्म पूरियाँ तलने लगी। अभी आया मम्मी, निखिल ने अपने कमरे से ही बुझी हुई आवाज़ में कहा। अरे भाई, जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है, निखिल के पापा ने घर में घुसते ही जोर से कहा। हाँ हाँ, अभी देती हूँ खाना, मगर अपने साहबजादे को तो बुलाओ, आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। अरे तुमने उड़द की दाल की कचौरी बनाई है, आज तो आनंद आ गया, निखिल के पापा ने नथुने फुलाकर सूंघते हुए शरारत से कहा। वैसे तुम्हारी बहन ने खाना क्यों नहीं खिलाया? शिवांगी ने ताना मारा। अरे यार, तुम्हारे हाथों का खाना खाने की लत जो लग गई है, अब और किसी के हाथ का भाता ही नहीं, निखिल के पापा ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा तो शिवांगी खुश हो गई। और तुम्हारी भांजिया खुश है? शिवांगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुनकर महेश के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई, मगर शिवांगी के चेहरे की रौनक बढ़ गई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, महेश ने इतना ही कहा और डाइनिंग टेबल पर गुमसुम से जाकर बैठ गए। कैसे बताते कि आज सीनू और सोना कितना रोई थी, यह सुनकर कि हर साल वे दोनों निखिल को राखियां बांधती थी, मगर इस बार ननद और भाभी की नाक की लड़ाई में निखिल की कलाई और दोनों बच्चियों के अरमान सुने रह गए। अरे आ गया तुम, चलो खाना खाते हैं, महेश ने बेटे निखिल से कहा। निखिल पापा के हाथ में बंधी राखी की डोर उदास मन से देखे जा रहा था। महेश बेटे के अंतर्द्वंद को समझ गए, इसलिए प्यार से बोले, निखिल मैं तुम्हारे लिए राखी लाया हूँ, आओ मैं बांध दूँ या अपनी मम्मी से बंधवा लो। निखिल ने उदास मन से कहा, पापा राखी तो बहन से ही बंधवाई जाती है, फिर मम्मी या आप कैसे? बेटा, जिनके बहन नहीं होती, मगर पापा मेरे तो दो दो बहनें हैं, फिर भी मेरी कलाई सुनी है मम्मी और बुआ जी के कारण, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। क्या मिला तुमको बच्चों में दूरियां बढ़ाकर? अपने अहंकार और नाक की लड़ाई को तुम दोनों खुद तक ही सीमित रहने देती, बच्चों में दूरियां क्यों बढ़ा रही हो? महेश के प्रश्नों ने उसको निरुत्तर कर दिया। तीनों बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए।